नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, बाय सेल कॉल्स, कैसा भी कभी भी कोई इन्फ्लुएंस प्रभावित नहीं करना चाहते, कोई रिकमेंडेशन टिप ट्रिक नहीं देना चाहते। मेरा और मेरे चैनल का एक ही इंटेंट है और वो ये कि जो टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड अपने को दो चार छोटी मोटी चीज़ें बताएं, वो हम निस्वार्थ भाव से सब कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहते हैं। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे भाई आज के अपने स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, ब्रीफ में आपको कर देता हूँ। पिछले दिन में हमने देखा निफ्टी में एक रैली दिखी, मार्केट को गिराया गया। चार्ट आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर चार्ट पर ही बात कर लेते हैं। ये मार्केट में आई गिरावट, ये बनाया बेस और उसके बाद ये 1000 पॉइंट की रैली। मार्केट है बड़ा सटल। जब बाजार गिर रहा होता है तो लोग सपोर्ट ढूंढ रहे होते हैं, यहाँ रुकेगा यहाँ रुकेगा, और जब बाजार भाग रहा होता है तो लोग रेजिस्टेंस ढूंढ रहे होते हैं कि यहाँ रुकेगा यहाँ रुकेगा। ये दोनों ही जो इमोशंस है ना, ये दोनों ही बाजार के खिलाफ है, प्रॉफिट बनाने के खिलाफ है। इससे पार पाना, बाहर आना कठिन है, सच में कठिन है। पर समय के साथ कॉन्सेप्ट को सीख करके, मार्केट स्ट्रक्चर को सीख करके मेरी समझ कहती है समस्या का समाधान हो सकता है। जैसा मैंने थंबनेल में लिखा कि रैली आ रही है, रैली आ गई, बाजार भाग रहा है। अब यहां पर लोगों के पास अपने ही थॉट है और बड़ी तरह तरह के थॉट है। क्या ये रैली है, क्या ये ट्रैप है, क्या ऊपर जाता हुआ बाजार ऊपर से फिर ट्रैप करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और पता नहीं क्या क्या। जैसा मैं कह रहा हूं आपको, गिरते हुए बाजार में लोग सपोर्ट ढूंढ रहे होते हैं और भागते हुए बाजार में लोग रेजिस्टेंस ढूंढ रहे होते हैं। बाजार भाग रहा है और लोग अपना दिमाग वहां लगा रहे हैं कि बाजार कहां से पलटेगा, गलती कर रहे हैं। इसको कहते हैं ट्रेडिंग और थिंकिंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द मार्केट। मार्केट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बनाया गया जैसा हमको सामने से दिखाने की कोशिश होती है। हमारे लिए अब आगे का रास्ता क्या है समझाने की कोशिश करता हूं, हो सकता है शायद आपको मेरी बात समझ आ जाए। अब आगे चलने से पहले जो कॉन्सेप्ट आपसे शेयर कर रहा हूं ये यूनिवर्सल है। दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे, हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे, हर सेगमेंट में काम करेंगे। इतना सब कुछ कहने के बाद भी कह रहा हूं कि ये होली ग्रेल नहीं है। स्टॉप लॉसेस लगेंगे, इससे मैं आपको बाहर नहीं निकाल सकता। पर जो सेटअप, जो कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये 50% भी चल गया ना तो भी गनीमत है, वैसा बन जाएगा। बस इंपॉर्टेंट है आपका डिसिप्लिन, रिस्क कंट्रोल, हेजिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडर साइकोलॉजी, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और लोग इसके बारे में बात नहीं करते। फालतू बात नहीं करनी, स्क्रीन पे चल रहा है और देखने की कोशिश करनी है मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। मार्केट स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर से बता देता हूं। मार्केट स्ट्रक्चर की कहानी क्या है। ये बाजार फॉल हुआ, ये बेस बनाया, अब ये ऊपर। अब हमें नहीं पता, तीन सिचुएशंस होंगी, ऊपर जाएगा, रेंज बाउंड हो जाएगा, या यहीं से पलट जाएगा। इस समय बाजार यहां पर खड़ा हुआ है, हमें नहीं पता बाजार कहां जाएगा। ऊपर भी भाग सकता है, रेंज भी बना सकता है, रेंज बाउंड हो जाए बाजार। सब ये लोग यहाँ पर ये रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये सब रेजिस्टेंस है और बाजार प्रिसाइज अपने रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा हुआ है और रेजिस्टेंस से ही रिजेक्शन लेकर के आया। फिर उसके बाद एक और ऊपर रेजिस्टेंस है, फिर और ऊपर रेजिस्टेंस है। तो ये कभी आपको पता नहीं होगा अभी, पर जैसा जैसा बाजार काम करेगा वैसा वैसा हम अपना थॉट डेवलप करते चलेंगे। इस समय बाजार अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा है, फिर अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा है, ये और ऊपर फिर उसका रेजिस्टेंस है। पर हमें नहीं पता आज कि बाजार अपने कौन से रेजिस्टेंस का मान सम्मान करेगा। जिस प्रकार हमें ये नहीं पता था कि बाजार अपने कौन से सपोर्ट लेवल का मान सम्मान करेगा, उसी प्रकार हमें आज नहीं पता कि रेजिस्टेंस कहां पर क्या होगा। पर इस समय बाजार क्या कर रहा है वो देखने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम पहले नंबर का एक इंडिकेटर लगाएंगे, वो है फ्रैक्टल। फ्रैक्टल से समझते हैं कि क्या हो रहा है। फ्रैक्टल हमको पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिखा देगा। आइए देख लेते हैं एक मिनट फटाफट से इसको। हाँ, फ्रैक्टल लग गया। फ्रैक्टल की कहानी बड़ी क्लियर है। डे टाइम फ्रेम का फ्रैक्टल कह रहा है कि भाई बाजार ने अपने सपोर्ट के फ्रैक्टल को काट दिया है, ये फ्रैक्टल कट है और बाजार ऊपर जा रहा है। तो फ्रैक्टल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिल्कुल थॉट क्लियर है कि बाजार ने अपना बुलिश बायस बनाया हुआ है और बुलिश बायस बहुत बढ़िया करके मेंटेन है। और मैं आपको बता दूं ये फ्रैक्टल कटा है 22,700 पे और इस समय बाजार चल रहा है 23,500 पे। ऊपर कहां तक लगा करके आया, 24,000 तक। तो 1300 पॉइंट की रैली ये फ्रैक्टल कटने के बाद ये दिखा चुका है। एज ऑफ नाउ 700-800 पॉइंट फिर भी ऊपर खड़ा है। ये पहला कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को जब मैं मार्केट स्ट्रक्चर के साथ मिलाता हूं तो मुझे क्या बात समझ आती है। ये फॉल, ये बेस और ये रैली। ये फॉल है, ये बेस बना और अब ये रैली है। रैली की सिचुएशन में और ये बुलिश बायस है। अब बुलिश बायस में जो मैंने थंबनेल में लिखा कि रैली मिस हो गई। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, ज्यादातर रिटेल से ये रैली मिस हो चुकी है। रिटेल सोचता ही रह गया और बाजार भाग गया। अब जब आप उठ करके बैठे और आपको आंखें खुली और चक्कर आए और आपने सोचा यार ये तो मैंने गलती कर दी, नीचे मेरे को कितने लोगों ने कहा था कि यार बाजार बेस बना रहा है, यहाँ पर कोई माल उठा ले, मैंने नहीं उठाया और बाजार भाग रहा है, मैं क्या करूं। अब आपको डर लग रहा है। डर किस बात का कि ऊपर जाता हुआ बाजार में खरीदूं तो फिर नीचे ना आ जाए।
दूसरा डर लग रहा है ना खरीदूं और ऊपर निकल जाए तो क्या करूं। ये दो दुविधाएं इस समय आपके मन में चल रही है। मेरी समझ कह रही है शायद मेरे पास आपकी समस्या का थोड़ा बहुत समाधान है, सुन लीजिए क्या है। रैली में चाहे बेरिश रैली हो, अपिश रैली हो, बुलिश रैली हो, बुलिश रैली के अंदर में क्या करा जाता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं पुल बैक ट्रेडिंग, रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग, या उसको आप कह सकते हैं बाय ऑन डिप्स। बाजार क्या करता है, स्ट्रक्चर समझिए। बाजार भागता है, सांस लेने के लिए रुकता है, फिर भागता है, फिर सांस लेने के लिए रुकता है, हायर हाई और हायर लोज बनाता हुआ जाता है। बाजार इस समय यही कर रहा है। ये बाजार ऊपर गया, सांस लेने रुका, फिर ऊपर गया, फिर सांस लेने रुका, और हमें नहीं पता ये ऊपर कहां जाएगा। हमें ये नहीं पता कि अगले दिन की कैंडल हमारी क्या होगी। जैसे मैंने बोला ऊपर भी जा सकता है, रेंज भी बना सकता है, नीचे भी आ सकता है। पर मार्केट में कुछ एक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा समझेंगे तो पिक्चर क्लियर होगी। देखिए कैसे, जब ये बाजार ऊपर भागा और नीचे सांस लेने आया और फिर ऊपर भागा ना, तो यहां पर एक फ्रैक्टल बन गया। ये फ्रैक्टल बना, एक और फ्रैक्टल बना। ये था लो और ये था एक हाइयर लो। अगला लो जो बना, मार्केट का लो जो बना, वो एक हाइयर लेवल पे बना। अब जब आप दोबारा बाजार को, ये नीचे गिरते हुए बाजार को ऊपर जाता हुआ देखेंगे ना, अगर देखेंगे तो यहां पर आपको या यहां पर आपको एक और फ्रैक्टल मिलेगा रेड कलर का। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं और उस फ्रैक्टल पर, नीचे वाले फ्रैक्टल पर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आप ये काम कर सकते हैं। इसको कहेंगे हम पुल बैक ट्रेडिंग। पुल बैक ट्रेडिंग से रिलेटेड डिटेल डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर डाला हुआ है, कभी मन करे देख लीजिएगा, आंखें खोल देगा वो वीडियो। आप दिख क्या रहा है उस बारे में बात करते हैं। मुझे बाजार बुलिश दिख रहा है, मुझे दिख रहा है बुलिश। अब बुलिश मार्केट में मैं किस तरीके से एंटर करूं, मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका कि मैं पुल बैक ट्रेडिंग करूं। पुल बैक ट्रेडिंग का मतलब है भागता हुआ बाजार सांस लेने रुकेगा, फिर ऊपर भागेगा, नीचे एक फ्रैक्टल बनेगा रेड कलर का, वो सपोर्ट होगा, मतलब वो एक अगले लेवल का मेरा एसएल होगा। मैं चुपचाप बाजार में एंटर कर जाऊंगा और वहां पर बुलिश है, बाजार भाग रहा है, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाने लगेगा तो नीचे यहां पर एक फ्रैक्टल बन जाएगा, ऐसा फ्रैक्टल बन जाएगा। मैं यहां पर कहीं पर एंटर कर लूंगा और उस फ्रैक्टल पर स्टॉप लॉस लगा दूंगा। ये मेरा पहला ट्रिगर पॉइंट होगा, इसको मैं कहूंगा पुल बैक ट्रेडिंग। दूसरे नंबर पर रहेगी ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या है, बाजार अब जब ऊपर भागना शुरू करेगा तो अब अपने इस रेजिस्टेंस को काटेगा। ये ऊपर वाला जो फ्रैक्टल बनना शुरू हो गया इसको काटेगा। जिस दिन बाजार इसको काटेगा ना, मैं चुपचाप यहां पर भी एक बाय बना सकता हूं। और जो स्विंग लो है, जो इस समय ये दिख रहा है, ऊपर जाता हुआ बाजार नीचे आ रहा है, अगर ये ऊपर की तरफ गया तो यहां पर एक स्विंग लो बन जाएगा, एक नीचे फ्रैक्टल बन जाएगा। अब जैसे नीचे फ्रैक्टल बनेगा ना, तो आपके पास दो ऑप्शन है। चाहे तो आप यहां पर ट्रेडिंग कर लेना, पुल बैक यहां कर लेना, यहां कर लेना, या इस फ्रैक्टल के कटने पे कर लेना और चुपचाप से यहां पर एसएल लगा देना और मार्केट में एंटर कर जाना। एंटर करने के बाद दो चीजें होंगी, समझो बात को। एंटर करने के बाद दो चीजें होंगी। अब आपने क्या किया, फर्ज करो कि आप यहां पर एंटर कर गए, यहां पर आपने प्लस बना दिया और यहां पर आपका एसएल लग गया। अब बाजार में दो चीजें होंगी, बाजार ऊपर भाग जाएगा, आपको प्रॉफिट आ जाएगा। बाजार रेंज बाउंड रहेगा, चुपचाप रेंज में पड़े रहना, कुछ मत करना। और गलती से बाजार अगर नीचे की तरफ आया तो अपने एसएल को मेंटेन करना, एसएल दे देना और ट्रेड से बाहर निकल जाना। और फिर दोबारा शॉर्ट करने का मन करे तो फिर शॉर्ट पर अपने कंडीशंस को देख लेना। जल्दी जल्दी बोल दिया, पर इंफॉर्मेशन है बड़े काम की है। रैली में एंटर कैसे करें, प्रूफ कैसे कर सकता हूं। ये बेरिश रैली है, ये बुलिश रैली है। यहां पर जब ये फ्रैक्टल कटा तो यहां पर आपने शॉर्ट बनाया, पर मानता हूं आपसे ये शॉर्ट मिस हो गया, ये शॉर्ट मिस हो गया। पर आपको अब ये भी है कि आपका शॉर्ट करने का मन कर रहा है, आपका मन कर रहा है पुटे खरीदो या फ्यूचर शॉर्ट करो या कोई बेरिश, कोई बियर पुट वगैरह कुछ बनाओ। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते थे, इसको बेरिश मार्केट में एंट्री करने को कहते हैं, ठीक जगह पे, जिसको कहते हैं सेल ऑन राइज। बाजार नीचे गिरेगा, हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा। तो जो हल्का सा ऊपर जाएगा ना, वहां पर एक फ्रैक्टल बना देगा और ये फ्रैक्टल बनेगा ना, तो बाजार आपका ये है। तो यहां पर आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते थे। ये शॉर्ट पोजीशन आपकी पुल बैक की भी शॉर्ट है और ब्रेकआउट की भी शॉर्ट है। ये वाली पोजीशन, ये पोजीशन जो है आपकी शॉर्ट की, क्योंकि ये फ्रैक्टल भी कट रहा है और ऊपर से पुल बैक का भी इशारा मिल रहा है। आप यहां पर शॉर्ट बनाओ, ये एसएल लगाओ, बाजार पलटा तो छोटा सा एसएल दे देना, ना पलटा तो प्रॉफिट कैप्चर कर लेना। वही चीज आपको यहां सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो, बाजार नीचे जाता हुआ बाजार ऊपर गया था, ये ऊपर गया था, नीचे आया था, फिर ऊपर भागा। यहां पर आप क्या कर सकते थे, इस जगह पे आप यहां पर क्या कर सकते थे, आपको बताऊं। ये पुल बैक आपको जो मिलेगा ना, यहीं से समझ आ जाएगा। पहले पुल बैक का ट्रेड आपको मिला इस कैंडल पे, आप यहां पर लॉन्ग बनाते और ये फ्रैक्टल के नीचे एसएल लगा देते और ये मूव कैप्चर कर लेते। दूसरा, इसको कहेंगे हम पुल बैक ट्रेडिंग।
रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग या स्मार्ट मनी टाइप ऑफ ट्रेडिंग। बाजार ऊपर गया, सांस लेने नीचे आया, फिर ऊपर गया, आपने यहीं पर ही बाजार को पकड़ लिया और फ्रैक्टल के नीचे एसएल लगा दिया। इसको कहेंगे BOD, बाय ऑन डिप। बाजार इसको बाय ऑन डिप समझे, ऊपर गया, डिप लिया, जैसे डिप लिया आपने वहीं बाय कर दिया और छोटा सा एसएल लगा दिया और पूरा मूव कैप्चर, रॉकेट ट्रेड बनाया। दूसरा, आप कहते हो आप पुल बैक ट्रेडिंग में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, कोई बात नहीं, आप यहां पर लॉन्ग मत बनाओ, आप ब्रेकआउट पर लॉन्ग बना देना, फ्रैक्टल कटेगा, इस फ्रैक्टल के कटने को कहेंगे ब्रेकआउट का लॉन्ग। यहां पर लॉन्ग करना, फ्रैक्टल के नीचे ऐसा लगाना, कैप्चर कर लेना। अब ब्रेकआउट के लॉन्ग में और पुल बैक के लॉन्ग में एक ही फर्क होता है सिर्फ, और वो होता है क्वांटम ऑफ स्टॉप लॉस। पुल बैक का जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत छोटा होता है, ब्रेकआउट का स्टॉप लॉस बड़ा होता है। प्रोफेशनल्स कहां पर ट्रेड करते हैं? पुल बैक पे ट्रेड करते हैं। प्रोफेशनल्स कैसे अच्छा काम कर पाते हैं? उन्हें पता होता है कि बाजार का मूड और माहौल क्या है। ये बाजार का मूड और माहौल बुलिश है, अब बुलिश मूड और माहौल में वो हमेशा पुल बैक की अपॉर्चुनिटी पकड़ेंगे। आप कहेंगे यार ये हमें कैसे पता चले, हमें कोई तरीका बताओ कि हम भी आइडेंटिफाई कर पाए कि बाजार बुलिश कब और बेरिश कब। देख लीजिए, बहुत आसान है। ये वीडियो कईयों की गेम चेंज कर देगा, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं। दूसरा इंडिकेटर जो मैं यूज करूंगा उसका नाम है नूबिया एंकर्ड एवरेज। एंकर्ड एवरेज को सिलेक्ट करूंगा, एंकर्ड एवरेज लगाऊंगा और एंकर्ड एवरेज में जाकर के सिर्फ मेरे को सबसे पहली वाली एंकर्ड एवरेज चाहिए जो प्राइस के साथ चलेगी, जो मुझे ये बताएगी कि बाजार का ट्रेंड क्या है। मैं एंकर्ड एवरेज का सहारा लूंगा इसमें और बहुत आराम से बहुत बढ़िया वाली मैं पुल बैक ट्रेडिंग या ब्रेकआउट ट्रेडिंग करूंगा। आपको अभी 2 मिनट में दिखाता हूं कैसे। ये नीचे देखेंगे एक हरी वाली लाइन चल रही है प्राइस के साथ साथ और ये एक लाल वाली लाइन चल रही है प्राइस के साथ साथ। ये जो हरी वाली लाइन चल रही है ये मार्केट का सपोर्ट है। अब मार्केट अगर अपने सपोर्ट के ऊपर चल रहा है और मार्केट ने अपने ये रेजिस्टेंस को यहां पर काट दिया है, रेजिस्टेंस कट गया ना, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कट गया, ये रेड लाइन कट गई। अब जब तक प्राइस अपनी हरी लाइन को नहीं काटेगा ना तब तक बाजार नीचे नहीं आएगा, या फ्रैक्टल को नहीं काटेगा तब तक नीचे नहीं आएगा। आराम से चुपचाप लॉन्ग करके बैठे रहो, दुनिया जो बोलती है बोलने दो। मेरे से पूछोगे ना, हालांकि मैं एनालिस्ट भी नहीं हूं, चार्टिस्ट भी नहीं हूं, सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूं, ऑथराइज भी नहीं हूं, सिर्फ थोड़े से एक्सपीरियंस से जो मैं आपको बता पा रहा हूं ना वो ये, और वो मेरा दिमाग ये कहता है कि निफ्टी शॉर्ट नहीं है। चार्ट ये बोल रहा है कि निफ्टी डे टाइम फ्रेम पे शॉर्ट नहीं है। ये ऊपर जाकर के जो नीचे आया, कईयों को पता नहीं क्या लग रहा होगा, पर एज ऑफ नाउ शॉर्ट नहीं है। अगर शॉर्ट होना होगा तो यहां पर एक रेड फ्रैक्टल बनेगा, नीचे कटेगा, या ये हरी लाइन ऊपर चली जाएगी, सपोर्ट कर जाएगा तो बाजार नीचे आएगा। एज ऑफ नाउ बाजार एक बार को ऊपर जाकर के नीचे आया जरूर है, पर बहुत ज्यादा चांसेस है ये जो नीचे आया है ना, यहां पर ये फ्रैक्टल बनाएगा और यहीं से ऊपर पलटेगा और फिर दोबारा एंट्री करने का मौका देगा। पंटर यहां पर आपको फंसा रहा है, पंटर को लिक्विडिटी चाहिए यहां पर, इसलिए आपको डरा रहा है। एक बार भाग करके ऊपर चला गया, प्रॉफिट बुक करके नीचे आ गया, फिर आप लोगों को डरा रहा है, उल्टे सीधे मैसेज आएंगे यूट्यूब के ऊपर, आपको वीडियो आएंगे, भागता हुआ बाजार गिर गया, जल्दी निकलो, ये वो पता नहीं कौन कौन सी कहानियां करेंगे आप लोगों के साथ। मेरी समझ कहती है, मार्केट स्ट्रक्चर ये बोलता है कि बाजार बेरिश नहीं है। भागते हुए बाजार में बात 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। 2 तरह के ट्रेड बनते हैं। पहला ट्रेड बनता है पुल बैक जो प्रोफेशनल्स लेंगे, दूसरा ट्रेड बनता है ब्रेकआउट जो रिटेल लेगा। आप देख लो आपको क्या करना है। सेम सिचुएशन आपको यहां पर भी दिखा देता हूं। बेरिश मार्केट में ये देखो, ये ऊपर रेजिस्टेंस, यहां पर रहेगा ब्रेकआउट, यहां पर रहेगा ब्रेकआउट, साथ में पुल बैक, ये मौका सारा कैप्चर। इस प्रकार ये चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। आप देखो कि आपको अपॉर्चुनिटी कहां मिल रही है। बहरहाल जैसा मैंने थंबनेल में मेंशन करा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, रैली में क्या करें? रैली में वेट करें। बाजार ऊपर गया है, बाजार नीचे आता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, आपको दोबारा फ्रैक्टल बनेगा। आप पुल बैक के ट्रेडर या ब्रेकआउट के ट्रेडर बनाओ, आपका काम हो जाएगा। निफ्टी में मैंने अपना थॉट आपसे शेयर कर दिया। मैं बैंक निफ्टी में भी बात करना चाहूंगा। बैंक निफ्टी में भी सेम कहानी है, ये देखो, जहां पर मर्जी कर लो यही कहानी चलती है। और ये जो मैंने 2 कॉन्सेप्ट आपको शेयर किए हैं, ये दुनिया के बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हैं। और बड़ी दूसरी मजे की बात बताऊं, रिटेल को इसके बारे में मालूम नहीं है। और सुन लो, प्रोफेशनल्स इसके बारे में बताना नहीं चाहते, क्योंकि यही तो कॉन्सेप्ट है जिन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पैसा बनता है। पहला तो मैं ये आपको बता दूं कि 60-70% जो यूट्यूबर आपको वीडियो बना करके शाम को जहर खिला रहे हैं ना, वो जहर किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। वो जो आपको कॉन्सेप्ट बनाने की, इंडिकेटर बताने की, या जो पुराने बाबा आदम के जमाने की 4 चीजें टेक्निकल एनालिसिस से बताना चाहते हैं वैसी चीजें मेरे को लगता है सब बाजार में आज काम नहीं करती। दूसरा, अगर कोई चीजें काम करती हैं और उन्हें पता है तो वो आपको बताना नहीं चाहते, वो उसके कोर्सेज बेचना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, आपसे 20-50 हज़ार रुपए लेना चाहते हैं। तीसरा,
बहुत 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 सज्जन लोग भी हैं जिनको इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा पता है, ऐसे चैनल्स भी हैं, हम उनको फाइंड करते रहते हैं, चीजों को सीखते रहते हैं बाजार में हर प्रकार के। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको अपनी तरफ से कुछ चीज बता रहा हूँ तो मैं आपके सामने कोई गीता का ज्ञान प्रेजेंट कर रहा हूँ, पर मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरी समझ कहती है प्रोफेशनल यूज करते हैं, और वो निस्वार्थ भाव से मैं करता हूँ। वो लोग जानते हैं फाइनेंशियल फ्रंट लाइन को, इतना तो आप लोगों का प्यार मोहब्बत हमारे साथ। चलो आओ बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है, वही है बेरिश बुलिश। बेरिश में मौका जहां मर्जी, ये पुल बैक, ये पुल बैक, ये ब्रेकआउट, ये सपोर्ट कटा, ब्रेकआउट, और यहां पर अगर हम तेजी की बात करें, ये फ्रैक्टल भी कटा, ये भी कटा, एंकर का रेजिस्टेंस भी कटा, और बैंक निफ्टी भाग करके ऊपर चला गया। अब ये भागता हुआ बाजार ऊपर गया है, सपोर्ट लेने नीचे आया, मे भी, हमें नहीं पता, हम एंटर नहीं करेंगे इस समय चलते बाजार में, हम इसके रुकने का वेट करेंगे। बाजार दो ऑप्शन, या तो यहां से रुक करके ऊपर जाना शुरू करेगा, तो यहीं पर ही हमको जो अगली कैंडल मिलेगी वो नीचे यहाँ पर एक फ्रैक्टल बना देगी, तो हम यहाँ पर लॉन्ग कर देंगे या सेल लगा देंगे। और दूसरा, अगर हम ये पुल बैक ट्रेड ना कर पाए तो हम ब्रेकआउट का ट्रेड करेंगे, हम यहाँ पर एक लॉन्ग बना देंगे, इसको एसएल बना देंगे और बाजार को ट्रेड कर देंगे। हमें नहीं पता, मैं हमेशा कहता हूं हमें नहीं पता कि बाजार कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, पर ये चीज है जहां जाएगा हम हर कंडीशन में अपने आप को तैयार रखेंगे। हम यहाँ पर किसी एक, क्योंकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को कॉन्सेप्ट से लेकर के आ रहे हैं, इंडिकेटर से लेकर के नहीं आ रहे। हम कंसेप्चुअल बात कर रहे हैं, हम मार्केट स्ट्रक्चर पर बात करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको ट्रेड कैसे लेना है, ये आपको ट्रेडर बनाएगा। एक इंडिकेटर एडीएक्स, आरएसआई, एमएसीडी ट्रेडर नहीं बनाएगा आपको, कभी भी जीवन में भी नहीं बनाएगा। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर का ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता अगर कि ये तेज मार्केट है, ये एक तेज मार्केट है, और तेज मार्केट में शॉर्ट का ट्रेड नहीं लिया जाता, तेज मार्केट में प्लस का ट्रेड लिया जाता है। और प्लस के ट्रेड लेने के दो तरीके होते हैं, पहला तरीका होता है पुल बैक और दूसरा तरीका होता है ब्रेकआउट। बस आपको मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है, फिर अपना मन बनाना है कि ब्रेकआउट ट्रेडर बनोगे या पुल बैक के ट्रेडर बनोगे, हो गया काम। और आप देखो, स्ट्रक्चर, पुल बैक, ब्रेकआउट, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तीनों इंडिकेटर नहीं है। कोई आरएसआई से या एमएसीडी से या एडीएक्स से या जो भी आप इंडिकेटर यूज करते हो, मेरा किसी इंडिकेटर को लेकर के कोई ऐसा नेगेटिव बायस नहीं है, मैं खुद इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर हूं। पर मेरी समझ क्या आती है कि इंडिकेटर भी ऐसा इंडिकेटर आप थोड़ा सा समझे ना, जो आपको मार्केट के कॉन्सेप्ट्स के साथ तो रखे। अगर आप एडीएक्स की बात करते हो, आरएसआई की बात करते हो, या किसी और के एमएसीडी की बात करते हो, तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताता है? आप बताओ मेरे को, लगा लेते हैं एक मिनट लगा करके, आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताता है? लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग। देखते हैं, चलिए आइए और चलते हैं। यहाँ पर हम टॉप में आते हैं और कोई होगा मेरे ख्याल से एमएसीडी पे, एमएसीडी कोई ना कोई इंडिकेटर बनाया लोगों ने। एक मिनट लगा लेते हैं, ये ट्रेंड, ये एमएसीडी लगा लेते हैं और ये एडीएक्स लगा लेते हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, इन्हीं दोनों को देख करके बता दीजिए कि ये दोनों इंडिकेटर जो है ये आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में इस समय क्या बता रहे हैं। आपको यहाँ पर इनसे मार्केट स्ट्रक्चर का क्या पता चल रहा है? आप कई सालों से इनको यूज कर रहे होंगे, दुनिया यूज कर रही है, यहां से और यहां से आपको इसके मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में क्या पता चला? क्या आपको यही पता चलता है लॉन्ग कर दो, शॉर्ट कर दो, बस दैट्स इट। और इससे ज्यादा क्या? इसके हिसाब से एमएसीडी के हिसाब से चले तो ये तो कह रहा है यहां से शॉर्ट कर दो, पर मेरी समझ कहती है नहीं करना चाहिए आपको शॉर्ट, कभी भी नहीं करना चाहिए आपको शॉर्ट। क्यों शॉर्ट नहीं करना चाहिए? क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश, मार्केट अपने हाई पे हाई काट रहा है, हायर हाई बना रहा है, लोअर हाईज ऊपर बनाता हुआ जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में आपको शॉर्ट नहीं करना होता है, ऐसी सिचुएशन में आपको बाय और डिप करना होता है या ब्रेकआउट का ट्रेडर बनना होता है। फिर ये आपके एमएसीडी ने और एडीएक्स ने नहीं बताया, चलो एक बार आरएसआई से भी पूछ लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा किसी भी इंडिकेटर को लेकर के कोई नेगेटिव बायस नहीं है। मेरा इरिटेशन का लेवल वहां पर होता है कि जब हम किसी को ना ब्लाइंडली फॉलो करते हैं बिना किसी बात के। लोग अब और फंसोगे तुम लोग, इसके हिसाब से चलो तो ये अपने एक ओवरबॉट जोन में है, तो बेच लो आरएसआई के हिसाब से, लग पता जाएगा आपको 4 दिन में जो आपका ये हाल करेगा। आपका बायस हो सकता है, आपका बड़ा ट्रू बायस हो सकता है। ये देखो, आपके साथ और बातें करता हूं, ये देखो इस जगह पर आपका, ये देखिए यार, ये इसने एक लो दिखाया, ये लो बन गया, ये एक लो दिखाया, ये लो बन गया, कितना बढ़िया ट्रेड मिल गया। ये देख, ये लो दिखाया, यहां पर एक लो बना, ये एक, हाँ सर जी एक चीज चलो बताओ, और आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं सर, ये एक लो बना था, ये एक लो बना था, ये लो बना था, ये लो है, ये लो है, इस लो के हिसाब से तो बाय होना चाहिए था। ये क्या हो गया सर? फिर किसी के पास कोई जवाब? कहने का भाव इतना, इंडिकेटर सारे अच्छे और इंडिकेटर सारे बेकार। कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो चांसेस हैं कि थोड़े से ज्यादा चल पाएंगे, बाकी मत किया। इंडिकेटर के साथ अपना कोई नेगेटिव बायस नहीं है, हम कुछ चीजों को एक्सप्लोर करते हैं
पर इरिटेशन वहां पर होती है मेरे को जब हम चीजों को ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। चलो हमने बैंक निफ्टी समझा, 1 मिनट के लिए मिड कैप पर जा रहे हैं, नहीं लगता वही सेम कहानी है, सेम मार्केट स्ट्रक्चर से। मार्केट स्ट्रक्चर लगाने के लिए बहुत सरल आपको मैं तरीका देने की कोशिश कर रहा हूं, मार्केट के ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको एक तरीका दे रहा हूं। ये मेरी समझ कहती है इसको बीट नहीं कर पाएंगे, कम से कम मैं कहूं तो मैं कम से कम इसको 7 सालों में मैं बीट नहीं कर पाया इस कॉन्सेप्ट को जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, और पूरी कोशिश करता हूं कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट फाइंड कर लूं जो इस चीज को बीट कर जाए। यहां पर मैंने एंकर एवरेज के सारे लेवल्स लगा लिए, और थॉट मेरा यही कि जब तक प्राइस नीचे, अब ये मैं मिड कैप करूं, जब तक प्राइस नीचे का फ्रैक्टल नहीं काटेगा या ये सपोर्ट की लाइन को नहीं काटेगा तब तक मिड कैप नीचे नहीं आएगा। यहां पर रेंज बाउंड हो सकता है, ऊपर भाग सकता है, नीचे आ सकता है, पर नीचे आने के लिए उसको यहां पर ये ग्रीन लाइन एकदम से और ऊपर चली जाएगी, या प्राइस इसके पास आ जाएगा, ये ग्रीन लाइन कटेगी तो बाजार नीचे आएगा। ऐसा ऑफ नाउ मेरे से पूछो, ये सपोर्ट है, हालांकि ठीक है प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, प्राइस यहां से रिवर्सल डेफिनेटली ले सकता है, कोई परेशानी नहीं है, लेगा या नहीं लेगा वो वक्त बताएगा। और देखिए ऐसा तो ये भी था ना कि प्राइस अपने सपोर्ट के पास खड़ा हुआ था, तो सपोर्ट से तो प्राइस को लेकर के ऊपर जाना चाहिए था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सपोर्ट, तो भाई साहब इस सपोर्ट का तो कोई मान सम्मान नहीं रखा गया, इतने भयंकर तरीके से इसको तोड़ा और बाजार नीचे आ गया। और फिर ऐसा क्या हुआ कि बाजार को उसी जगह से पलटा जिसके नीचे कोई सपोर्ट ही नहीं था। ये क्या कहानी है, इसका कोई है किसी के पास जवाब? कि दुनिया जितनी मर्जी आप लगा लो ताकत। अब आओ और इसको चीज को समझते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर ना, मार्केट स्ट्रक्चर ये देखिए, फॉल रैली, फॉल रैली, मतलब फॉल देन राइज, then fall. This is a base, this is a base, and this is rise. ये इंडिकेटर बेस कहानी नहीं, ये है असली कहानी मार्केट के स्ट्रक्चर की, और इसको बेहतर करने का असली रामबाण फ्रैक्टल्स। ये देखिए, जब बाजार नीचे आता है तो रेजिस्टेंस नहीं कटते हैं, सपोर्ट कटते हैं। जिसको ये बात समझ आ गई उसको गीता का ज्ञान है। और जब ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस कटते हैं, फिर सपोर्ट नहीं कटते हैं। ये बात समझ आई? देखिए क्या हुआ, रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहे, फिर एक सिचुएशन ऐसी आई कि रेजिस्टेंस कट गया, फिर सपोर्ट कटने बंद हो गए। अब ये सपोर्ट ऊपर की तरफ बनते चले जाएंगे और बाजार ऊपर निकल जाएगा, और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना और देखते रहना, और लोगों के उल्टे सीधे वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस देख देख करके अपना दिमाग खराब करते रहना। बाजार ऊपर जा रहा होगा और लोग रेजिस्टेंस ढूंढ रहे होंगे। एक्चुअली में उनको फुल बैक ट्रेडर बनना चाहिए, उनको बाय ऑन डिप करना चाहिए, जो प्रोफेशनल्स कर रहे हैं इस समय। आपको क्या लग रहा है? ठंडे दिमाग से सोच करके देखो कि जब सारे के सारे लोग आप बेच रहे थे तो कौन था डफर यहां पर जो खरीद रहा था? वो डफर नहीं है सर, हम सब उसके आगे डफर है। असली खिलाड़ी ये है जिसने यहां पर माल उठाया, आप लोगों ने बेचा, इतना डराया कि आपने अपना सारा का सारा माल डिलीवरी में निकाल दिया। उन्होंने यहीं से माल उठाया और बाजार को ऊपर। एक स्टॉक दिखाता हूं आपको, स्टॉक पर बात करता नहीं हूं पर देखते हैं कहानी। सी दिस ब्यूटी। क्या करें, हालांकि ठीक है अभी ऊपर में मैं दिखा देता हूं आपको। बाजार ने अपने एंकर्ड के रेजिस्टेंस को काट दिया था, बाजार ने सपोर्ट ले लिया था और बाजार वापस। ये यहां तक पहुंचने के लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ेगा, कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट, फ्रैक्टल टाइप कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। वेरी होपफुल आपकी बात कंफर्म्ड बनेगी। मैं होपफुल हूं यार कि जो चीज आपको मैं इस वीडियो से मैसेज कन्वे करना चाहता था कि व्हाट टू डू, क्या करें, रैली मिस हो गई क्या करें, रैली मिस हो गई कोई बात नहीं, पुल बैक लेने दीजिए, पुल बैक या ब्रेकआउट का ट्रेडर बनिए, आपकी समस्या का समाधान है। बाकी थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान कीजिए, इधर उधर की बातों पे ध्यान मत लगाइएगा। आई एम वेरी होपफुल आपकी बात बनेगी। बहरहाल आज के सुपर स्पेशल में मेरे पास जो थॉट्स है मैंने आपसे शेयर कर दिए। वीडियो कंक्लूड करने का टाइम है, एक आध दो अपडेट, उसके बाद एक छोटी छोटी रिक्वेस्ट, उसके बाद फिर नमस्ते। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दुनिया जहान की चीजें हम अपने सब भाइयों के साथ निस्वार्थ भाव से वहां पर शेयर करते रहते हैं। किताबें, पीडीएफ, नोट्स, कौन सा कंटेंट कब आ रहा है, कौन सी मीट हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सब चीजें आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी। स्पेशली जो चैनल मेंबर्स हैं, चैनल मेंबर्स को तो टेलीग्राम मीट
टेलीग्राम को ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि चैनल जो मेंबरशिप्स हैं, जो मीट होती है ऑनलाइन मीट, उसके लिंक टेलीग्राम पर ही जाते हैं। तो टेलीग्राम को प्लीज ज्वाइन करने के बारे में विचार करो। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर बनकर भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने का बेनिफिट सुन लो। इवनिंग में मीट्स होती हैं, प्राइस एक्शंस पर, टेक्निकल एनालिसिस पर, ऑप्शंस पर दुनिया जान के हम बातें करते हैं। आपको मौका मिलता है मीट्स में आओ, सवाल पूछो, जवाब लो, अपनी क्वेरीज कंसर्न्स को क्लियर करो, लोगों के सवाल जवाब सुनो, अपने स्किल को डेवलप करो, फटाफट इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो और आगे बढ़ो। क्यों हम ऑनलाइन मीट कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि अगर स्टॉक मार्केट की जर्नी में आपको 4-5 साल लगने या काम सीखने में, तो ऑनलाइन मीट में आकर के ना आपका वो टाइम थोड़ा सा कट शॉर्ट हो जाएगा। चीजों को जल्दी सीखोगे, अपने क्वेरीज कंसर्न्स को क्लियर करोगे और फटाफट आगे बढ़ोगे। आपको भी एक्साइटमेंट अगर लगता है इस चीज में, मोस्ट वेलकम, मेंबरशिप ओपन है, प्लीज कंसीडर टू ज्वाइन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे चलते हैं, वीडियो से रिलेटेड बात कर लेते हैं। रिक्वेस्ट, कंटेंट जैसा भी लगाओ प्लीज कंसीडर करना, लाइक कर देना, कुछ कमेंट लिख देना, और हो सके तो आगे भी किसी को शेयर कर देना विद द होप कि वो इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको हमारे चैनल से, किसी वीडियो से आज तक कभी भी कोई प्रॉफिट बनाया आपने या कोई लॉस को कंट्रोल किया आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करना। तो दैट इज द ओनली मोटिवेशन आई गेट फ्रॉम यू गाइस। मेरे 2 भाई कुछ कमेंट कर देना ताकि मुझे लगे कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कैसा है, आपके काम आ रहा है नहीं आ रहा। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, चैनल सब्सक्राइब करोगे तो बड़ा थैंकफुल रहूंगा यार, मैं आपका ग्रेटफुल रहूंगा। मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा, तो शायद मैं इसको और मोटिवेशन के साथ चैनल को आगे पुल कर पाऊंगा। नहीं तो थोड़ा टफ ही होता है चैनल को ग्रो करना, आपके सपोर्ट के बिना मैं कर नहीं पाऊंगा। मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करना। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूं, बात को खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।